हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने समझा था कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है और उसमें कौन कौन से संप्रत्यय होते हैं। संज्ञानात्मक विकास पियाजे का के सिद्धांत में चार उन्होंने स्टेजेस बताई है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था। बच्चों के विकास की, मानसिक विकास की जो उन्होंने स्टेजेस बताई हैं, उसमें पहली स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था। मीन्स ये कब से स्टार्ट होती है? 0 से जन्म से 2 साल तक के बच्चों में। इसमें इन्होंने कहा है कि जन्म से 2 साल तक इस स्टेज में अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करना, चीज़ों को पकड़ना, मुंह में डालना इनकी मुख्य हैं। इन स्टेजेस को भी उन्होंने संवेद पेशी अवस्था जो 0 से 2 ईयर तक है, इसको भी उन्होंने 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। आप जनरली इसको बहुत ज़्यादा डीपली लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप एक सरसरी तौर पर इसको देख लेंगे तो आप कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आपसे बन जाएगा। इनके एक बच्चे की जन्म से 2 साल तक किस स्टेजेस में उसकी मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से धीरे धीरे होता है, उसको उन्होंने बताया है। पहली स्टेज उन्होंने बताई है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। मीन्स प्रतिवर्त मीन्स पलटावी गुणों की अवस्था। जन्म से 30 दिन तक ये अवस्था चलती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का दिमाग तो नहीं, नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, तंत्र का तंत्र मांसपेशियों के द्वारा जो एक्शन करता है वो मेन है। 30 दिन तक ओनली नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र, फिजिकल जो एक्टिविटी करता है वो कहलाती है ये स्टेज, जिसमें वो चूसना, देखना, स्पर्श करना ये करता है। सेकंड है प्रमुख वृत्तीय अवस्था या प्राथमिक परिपत्र प्रतिक्रियाएं, यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन इसको कहते हैं। ये 1 महीने से 4 महीने तक की होती है। इसमें वह स्वयं के शरीर की एक्टिविटी में बहुत रुचि लेता है। आप जनरली अपने माइंड में ये देख लीजिए, बिठा लीजिए कि कैसे एक बच्चा स्टार्टिंग के 30 डेज में बस फिजिकल एक्टिविटी करता है और खाने, स्पर्श करना और चूसने का उसमें गॉड गिफ्ट ये उसके अंदर ये गुण रहता है। फिर 1 से 4 महीने का बच्चा स्वयं के शरीर से एक्टिविटी में रुचि लेता है, अपने हाथ पैरों को चलाना ये खुद ही में ही वो रहता है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी करता रहता है। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इस स्टेज में 4 से 8 महीने के बीच में ये रहती है। वो अपने ही परिवेश में, परिवेश मीन्स अपने चारों तरफ की चीज़ों में भी, माहौल में वो रुचि लेने लगता है। ये उसमें इतना चेंजेस हो जाता है। उसके बाद गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था कहलाती है 8 से 12 महीने। आप मंथ वाइज उसकी एक्टिविटी नोटिस कर लीजिए और बस इसमें इतना ही ध्यान देना है कि किस मंथ से किस मंथ तक वो क्या चेंजेस आते हैं उसकी फिजिकल एक्टिविटी में। अभी तक सीखे गए कौशलों को संयोजित करता है। मीन्स अभी तक जो उसने इम्प्रूव किया है उसको सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे अगर उसके पास गोल वस्तु को रख दिया जाए तो वो उसको हिलाएगा, वो ये समझेगा कि ये जो भी गोल चीज़ें हैं वो अगर उसको पुश करें तो वो मूव करती हैं। नेक्स्ट है उसकी 5वीं तृतीय वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, जो 12 से 18 महीने की होती है। इसमें वह अपनी जिज्ञासा को आगे ले जाता है। मीन्स कि अब वो थोड़ा सा और कॉन्शस हो जाता है। और लास्ट है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो 18 से 24 महीने। मीन्स अपने वातावरण की व्यापक छवि विकसित करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चे को खिलौना, यानी कि वो मानसिक से 18 से 24 महीने की हुई, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है कि अगर आपने एक खिलौना उसके सामने रखा, उसके बदले खिलौने जैसा ही कोई चीज़ और रख दी तो वो डिफरेंस कर पाएगा और वो गुस्सा हो जाएगा। मीन्स उसे इतना ध्यान रहता है कि ये खिलौना उसका नहीं है, ये कोई और खिलौने जैसी चीज़ इन्होंने रख दी है। मीन्स मेंटली वो प्रिपेयर हो जाएगा, थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। दूसरी स्टेज है प्राक या पूर्व संक्रिया अवस्था। इसमें जिसको प्राक मीन्स पहले, पूर्व
पूर्वी भी पहले संक्रिया अवस्था। संक्रिया मैंने बताया था आपको कि मानसिक क्रिया, आप संक्रिया को ना याद करके क्रिया मतलब मेंटल क्रिया, मानसिक चिंतन। तो मानसिक चिंतन, मानसिक क्रिया की पहले की अवस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की उम्र बताई है 2 से 7 साल। इसको भी पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। प्राक संक्रिय अवस्था में भी 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है बच्चों की मेंटल विकास को, 2 से 4 साल और 4 से 7 साल। 2 से 4 साल में प्राक संप्रत्यय मतलब वो संप्रत्यय जो प्राक हैं, प्री मैच्योर, जैसे कि आपने पढ़ा था प्री नर्सरी या प्री स्कूल, मतलब स्कूल जाने के पहले की तैयारी। इसी तरह मानसिक क्रिया करने की पहले की स्टेज। बालकों में इस समय क्या होता है कि बालक सूचकता विकसित कर लेता है। सूचकता मीन्स मैं बता रही मीन्स बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किस चीज के लिए किया जाता है। सूचकता मीन्स संकेत व चिन्ह वो पहचानने लगता है। सूचकता मीन्स सूचना, सिग्निफाइड्स करना, उस चीज को ध्यान देना। जैसे संकेत क्या है कि वह ठोस वस्तुओं का मानसिक चिंतन करने लगता है, जैसे कि माँ की आवाज़ सुनकर माँ की प्रतिमा उसके माइंड में बनती है। संकेत व चिन्ह उसकी मेन टूल रहते हैं। चिन्ह क्या है, इसमें वस्तुओं और घटनाओं का अमूर्त चिंतन होता है, मतलब अनुकरण और खेल में वो प्रयोग करता है। अंतर्दर्शी अवस्था क्या है, 4 से 7 साल। चिंतन व तर्कण पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है। करता तो है चिंतन करने की प्रिपरेशन करना कह लीजिए इसको। परिणाम क्या होता है कि वो जोड़, गुणा, घटाना ये सब वो कर पाता है। 4 से 7 साल के बीच में बच्चा फर्स्ट क्लास में भी पहुंच जाते हैं। आप देखिएगा कि प्लस माइनस वगैरह होते हैं, उसमें ग्रामर भी होती है फर्स्ट क्लास के बच्चों में, लेकिन विदाउट उनको ज़्यादा समझाए बिना ही जो लिखा है उसी को हम बताते हैं। मीन्स वो कुछ उसके रूल्स नहीं समझ में आते उसको, लेकिन वो ये जानता है कि प्लस प्लस करना जानता है और माइनस करना जानता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसको पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल्स भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन उसका अपन जब हम लोग उसको पढ़ाते हैं तो उसको रूल्स नहीं बताते, जो लिखा है उसी को ये बताते हैं कि अगर इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। उसी को उन्हें बताने की कोशिश की है कि इसमें अंतर्दर्शी चिंतन में कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। पियाजे ने एक दोष भी बताया है कि इसमें पलटावी गुण नहीं होता। पलटावी गुण क्या कहलाता है कि 2 × 2 बराबर 4 हुआ, लेकिन 4 डिवाइडेड बाय 2 कैसे हुआ ये वह नहीं समझा सकता। मतलब एक मोटा मोटा चिंतन उसको करना स्टार्ट करता है। जो देख रहा है उसी को, बहुत ज़्यादा उसके पीछे के जो रूल्स हैं वो नहीं समझ पाता। उसके आगे बताया है पियाजे ने कि प्राक संक्रिया चिंतन की 2 परिसीमाएं भी बतलाई हैं। क्या है परिसीमा? जीववाद, बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, ये इम्पोर्टेंट है। और आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड हो, जैसे कार, पंखा, इन सबको सजीव समझता है। और आत्म केंद्रित होता है मीन्स बालक सिर्फ अपने ही विचारों को सही मानता है। वह तेजी से दौड़ता है तो उसे लगता है सूरज भी उसके साथ तेज दौड़ रहा है, उसकी गुड़िया वही देखती है जो वह देख रहा है। मीन्स वो खुद सही समझता है उसी को ही वो सही मानता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, जैसे जैसे उसका संपर्क अन्य बालकों से एवं भाई बहनों से बढ़ता जाता है, उसके चिंतन में आत्म केंद्रितता की शिकायत कम होती जाती है। जाहिर सी बात है कि जब और सब लोगों से वो मिलेगा, बात करेगा, तो उसका ये मिथ टूटेगा कि जो वो बोल रहा है वही सही कर रहा है। लेकिन ये कौन सी स्टेज है? ये इसकी प्राक संक्रिय अवस्था, 2 से 7 साल। इसको भी आपको अलग से, इन दोनों को अलग अलग थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठोस थर्ड अवस्था है ठोस संक्रिया की अवस्था। अब ये संक्रिया करने की अवस्था आ गई है। मूर्त, ठोस मीन्स मूर्त संक्रिया की अवस्था, इसे मूर्त संक्रिया की भी अवस्था कहते हैं।
ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है वो बच्चा। मतलब जो चीज़ देख रहा है उसके बारे में अगर हम उससे कुछ पूछें तो वो उसका सही आंसर दे देगा। लेकिन अगर हम उसको वर्बल शाब्दिक कथन करें, ओरली हम अगर उससे कुछ पूछें तो वो उसका माइंड में उसकी पिक्चर नहीं बना पाता, उसका सही आंसर नहीं देता। इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि यदि उसे 3 वस्तुएं दे दी जाए ABCD और उसमें पूछा जाए कि कौन सबसे बड़ा है, मैंने ठोस चीज़ें उसे दे दी जाए और ये पूछा जाए 3 एप्पल ही दे दिए जाएं और पूछा जाए कि सबसे बड़ा एप्पल कौन है, तो वो इजीली बता देगा। लेकिन अगर उससे ओरली ये पूछा जाए कि A B से बड़ा है, या नाम लेके कि रवि किशन से बड़ा है, किशन रवि से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है, तो ये वो अपने माइंड में इमेजिन नहीं कर पाएगा। मीन्स जो वो देख रहा है उसी को ही वो इमेजिन कर पा रहा है, उसी का ही आंसर दे पा रहा है विदाउट इमेजिन करने किए बिना। तो ये कहलाती है ठोस संक्रिया की अवस्था। इसका कारण ये है कि इस समस्या में ठोस संक्रिया समस्या शाब्दिक कथन के रूप में नहीं हो पाती। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है कि इस अवस्था में बालक का चिंतन एवं तर्कण प्राक् संक्रिया अवस्था की तुलना में अधिक क्रमबद्ध होता है। उस समय भी वो चिंतन करता है लेकिन क्रमबद्ध नहीं रहता, इसमें अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको सभी स्टेजों में क्या चेंजेस हो रहा है उसको कैच करना है। इस स्टेज में पलटावी गुण आ जाता है, जो प्राक संक्रिया अवस्था में पलटावी गुण नहीं था वो इस स्टेज में आ जाता है। जैसे 2 × 2 = 4 हुआ और 4 ÷ 2 2 होगा, ये वो करना आने लगता है। इस अवस्था में बालकों में 3 संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। संप्रत्यय मीन्स मेंटल, उसकी मानसिक कौन कौन से विकास हो जाते हैं। संरक्षण मीन्स बालक तरल, लंबाई, भार, यानी कुछ वो अपने माइंड में सेट रखने की उसमें क्षमता आ जाती है। इन तत्वों को वो अलग कर पाता है और इनका वो समाधान भी कर पाता है। संबंध, दी गई वस्तुओं को उसकी लंबाई वजन के अनुसार घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाने की क्षमता आ जाती है, यानी संरक्षण का उसमें संप्रत्यय आ जाता है। माइंड में मेंटल विकास हो जाता है ये समझने का, संबंध समझने का, कि अगर हम इसमें रिलेशन बताएं। वर्गीकरण, इस अवस्था में बालकों में वस्तुओं के गुण के अनुसार उसे किसी एक वर्ग या उपवर्ग में छांटने की क्षमता आ जाती है। जैसे कि अगर हम 4 पैरों वाले पशुओं को उसको बताएं तो वो ये समझ जाता है कि ये जो 4 पैरों वाले जो पशु हैं तो ये जंगली, अगर उसे शेर, चीता वो दिखाएं तो वो ये समझ जाता है कि ये जंगल में रहने वाले हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। इस तरह उनको क्लासिफिकेशन करने की क्षमता आ जाती है। इसको पियाजे के इस सिद्धांत में कुछ दोष भी बताए हैं कि मानसिक संक्रियाएं कोई तभी कर पाता है जब वस्तु ठोस रूप में उपस्थित की गई है। अकॉर्डिंग टू कुक तथा ब्राउन, चिंतन बहुत क्रमबद्ध नहीं होता है। ये उनकी आलोचना की गई है इस स्टेज की। लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया मीन्स 11 साल से प्रारंभ होकर जो वयस्क अवस्था तक चलता है। 11 साल से ज़्यादा, 11 या 12 भी कभी लिखा रहता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइए। इसमें किशोरों का चिंतन, मतलब किशोर अवस्था की, इसमें किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी होता है। इसको अमूर्त संक्रिया की भी अवस्था करते कि अमूर्त चिंतन करने की इसमें पावर आ जाती है। चिंतन में पूर्ण अब अमूर्त चिंतन आप बिल्कुल इसको ना लर्न करने की बजाय आप ये देखिए कि जो किशोर अवस्था सपनों की दुनिया मानी जाती है। मीन्स किशोर अवस्था मानी जाती है कि वो बालक सोचता रहता है, सपनों की दुनिया में, कल्पना की दुनिया में रहता है। मीन्स उसमें अमूर्त चीज़ों को सोचने की क्षमता आ जाती है। तो ये कौन सी एज हुई? किशोरावस्था। किशोरावस्था 11-12 साल से स्टार्ट होती है, तो ये औपचारिक संक्रिया की अवस्था है।
चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करने की में सक्षम हो जाते हैं। किशोरों की चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। तो आप इन चारों पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के इन चारों स्टेजों को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको फर्स्ट स्टेज जो है उनकी संवेद पेशी 2 साल तक की, वो आप अलग कर पाएंगे। और इन सभी को ये प्राक संक्रिया की अवस्था जो है वो एकदम अलग है, मतलब संक्रिया करने की, मानसिक चिंतन करने की पहले की अवस्था। तो आप इन सबको 2-3 बार पढ़िए, रिवाइज करिए, तो आपको ये अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी थिंकर्स में। ये फर्स्ट थिंकर जो है जीन पियाजे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनकी थ्योरी, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न करिए। थैंक यू।